हेलो मित्रों, कैसे हो? मैं रामदेव विजय से प्रताप। आप सबको थोड़ी आज वेलकम ये तरीके के 250 में 100 रिपीट कैसे देखा जा सकता है और अलग अलग एरिया की डिजाइन हो तो कैसे बनाई जा सकती है या दो रेट आ रही। आज सब आपको थोड़ा बहुत इनकी इंफॉर्मेशन देता हूँ। पहले मैं आपको दूंगा 100 रिपीट। अगर आपने 250 की मशीन 15-250 तो उसका एरिया कैसे देखा जाए, एरिया में 100 रिपीट डिजाइन कैसे बैठा हुआ। तो इसके हिसाब से मैं आपको आज थोड़ा मल्टी का डिजाइन है, मल्टी का डिजाइन का पंचिंग किया हुआ है मैंने। तो पंचिंग कैसे किए सकते हैं, पंचिंग करने की मेथड कहाँ से, जहां से पहला कलर खत्म हुआ ना वहीं से दूसरा कलर का रन चालू होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पहला कलर खत्म होने के बाद उसको सीधा एक और ट्रैवलर ले लेते हैं, वहां खत्म करते हैं और उसके बाद दूसरा कलर चालू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। पहला कलर जहाँ खत्म हुआ, पहला कलर जहाँ खत्म हुआ वहीं से दूसरा कलर चालू होना चाहिए, जो पंचिंग की सही रहती है। पंचिंग की सही रहती है क्या, मशीन भी सही चलती है इसमें। इस हिसाब से पंचिंग किया होता है तो मशीन भी सही चलती है। देखो, पहला कलर चालू होने के बाद, पहला कलर खत्म होने के बाद दूसरा एक कलर वहां से स्टार्ट हो जाता है, दूसरा कलर चालू हो जाता है। तो इसकी क्या पंचिंग सही रहती है। आप देख सकते हो मेरे डिजाइन का पंचिंग कैसे मैंने पहला कलर खत्म होने के बाद दूसरा कलर वहां से स्टार्ट किया। फिर वहां दूसरा कलर स्टार्ट करने के बाद मैंने जहां जहां उस कलर की पत्ती थी वहां से मैंने उसको जोड़ दिया। तो इस हिसाब से मैंने पंचिंग किया। तो थोड़ा बहुत ही पंचिंग किया हुआ है, अब पंचिंग किया हुआ है, कंप्लीट है। अब ये मेरे को दमसो मेरे को एक पता 250 में बिठाना क्या है। तो 250 में क्या क्या बिठाया जा सकता है। तो 250 में बिठाने के लिए पहले अपने एक डब्ल्यू सो शॉर्टकट की, डब्ल्यू शॉर्टकट की 100 रिपीट की। 100 रिपीट मीन्स क्या होता है कि आपके मशीन के एरिया के हिसाब से डिजाइन बिठाए जाते 100 रिपीट। 100 रिपीट में क्या करने का है, अपने यहाँ 3 डिजिट करना है। अपने नीचे जो डिस्टेंस अपने मशीन का 15-250 हो, 15-400 हो, 11-400 हो, 11-500 जो भी हो, उस हिसाब से अपने को यहाँ करना है। अगर आपको दोनों कलर का साइड का कलर आपकी बनाई हुई डिजाइन से अलग चाहिए तो यहाँ आपने कर सकते हो। तो डिजाइन का जो 100 रिपीट आता है वो अलग कलर आएगा। सॉरी, ये मैंने 400 में किया है। तो जो बनाया हुआ मतलब जो बनाया हुआ डिजाइन हो अपने जो रखा है वही कलर आएगा, साथ में जो बाजू में कलर आएगा वो अलग कलर आएगा, ताकि आपको पता चले कि जो बाजू में बता रहा वो 100 रिपीट अलग से बताया। तो इसका क्या होता है मेरे को समझो कि ये 400 में मेरे को 3 फिगर करना है। तो मैंने 3 फिगर पहले कॉपी कर रखा था, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल डी है। मैंने कॉपी करने के बाद मेरे को पता चल गया कि 3 फिगर करना है। तो चौथा फिगर है अपना जो 100 रिपीट बता रहा है डब्ल्यू करके, जो 100 रिपीट दिखा रहा है उसके ऊपर अपने को चौथा फिगर जाना देना चाहिए। चौथा फिगर उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर रखेंगे तो ही आपके 3 फिगर के बीच में डिस्टेंस आप सही कर पाओगे, वरना डिस्टेंस सही कर पाओगे नहीं। जो ये चौथा, अगर अब फिर आपको डिस्टेंस सही करना है तो चारों फिगर आप प्रेस करके ये अपने सीधा एक क्रॉस का जो स्पेस है और एक क्रॉस है वो चारों, समझो चारों तीनों चारों फिगर कर लिया और कर दिया। तो ये चारों फिगर के अंदर सही अंतर हो गया। फिर अपने 100 रिपीट 400 में करेंगे तो कंप्लीट 0-0 आएगा। ऐसे ही अपने को कंप्लीट 0-0 आएगा। अब अपने को एक एक बुट्टी है, समझो मेरे को एक एक बुट्टी भी बिठानी है, वो भी दिखा देता है 100 रिपीट कैसे बिठाया जा सकता है। अब मेरे को ये एक एक बुट्टी बिठानी है, बुट्टी के बीच में जितना अंतर रखना उतना अंतर रख देना। और बुट्टी का ध्यान रखना, बुट्टी ग्रुप ही ज्वाइंट होनी चाहिए। पूरा जो अपने जो फिगर्स को रिपीट करना है वो फिगर पूरा ग्रुप ही कर देना चाहिए। ग्रुप करने के बाद ही अपने इसे 100 रिपीट में बिठा सकते हैं। 100 रिपीट में अपने मैंने 400 कर दिया। फिर अपने जैसे मैंने बताया था कि एक फिगर अपने जो फिगर जो बुट्टी 100 रिपीट दिख रहा है उसके ऊपर अपने को चिपकाना है। तो एक फिगर उसके ऊपर चिपका है, फिर मैंने सब बुट्टी सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को एक क्रॉस दे देना। तो एक क्रॉस देने के बाद क्या होता है, सबके अंदर सही आ जाता है। तो इसे अपने डब्ल्यू, और यहाँ सिंगल कलर भी दे सकते, 2 कलर भी दे सकते। तो ये क्या है, अलग अलग कलर 2 आएगा। तो अपना पता चल जाएगा, अपने जो हेड का 100 रिपीट है वहां से आपको पता चल जाएगा कि हेड में कितना मिला क्या है, सब कुछ आपको डिटेल वाइज पता चल जाएगा। ये था आज का 100 रिपीट। 100 रिपीट के लिए कुछ भी हो आपको तो कमेंट कर देना, मैं समझाता हूँ। उस पे वीडियोस आपको जो नहीं समझ आ रहा है उस पे भी मेरे को कमेंट कर देना, वीडियो में भी बना दूंगा। दूसरा आज आपको थोड़ा
डोरी का सिखाते हैं। ये है अपने डोरी का। तो डोरी में मैंने 100 रिपीट तो आपको समझ लिया, 100 रिपीट मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं। तो डोरी कैसे बनाई जाती है? डोरी में बनाने के लिए 3 टाके अपने पास है। एक तो कोयल में बनता है, एक ताता में बनता है और एक सिंगल रन। ये 3 चीज से डोरी बनती है। सिंगल डोरी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? डोरी बनाने के लिए पंचिंग की आपको एक सही से टेक्निक चाहिए कि डोरी बनाने के लिए पंचिंग का आपका पूरा मतलब समझो, ये जैसे नहीं पड़ रहा तो इसको अपने घुमा के चलना चाहिए। तो घुमा के चलने के लिए आपको क्या है, टिक मार के मैंने नीचे वाला डिलीट कर दूंगा। तो क्या वो घुमा के चलने लगेगा ऐसे पूरा। एक आटे पूरा घूम के चलना चाहिए। समझे कि जो इंग्लिश का 8 है इस हिसाब से डोरी का पंचिंग चलना चाहिए। आपको कोई भी चट्टी पत्ती चलानी है तो इसको इस हिसाब से चलना चाहिए कि 8 पढ़ना चाहिए। 8 पढ़ने के बाद ही डोरी की आटी उसको बोलते हैं। जैसे कसम डोरी की आटी जो मतलब एक आटी पढ़ने के बाद डोरी की जो आटी पड़ती है वो आटी पढ़नी चाहिए। और डोरी का रन का लेंथ बताओ तो अपने मिनिमम क्या रखते हैं, 1.5 का लेंथ रखते हैं और नहीं 2 का लेंथ रखते हैं और 1 जैसे की मिनी लेंथ रखते हैं। डोरी का जो रन है उसके अंदर आपको मिनी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। मिनी लेंथ आपने देने से क्या है, जो राउंड शेप में जो आता है वहीं टाका सही से गिरेगा। मिनी लेंथ आप चालू करेंगे तो टाका सही से गिरेगा। मिनी लेंथ ये हो गया डोरी। डोरी में आपको 2-3 और की चीज बता देता हूँ। डोरी में दूसरा कॉलिंग है। जो कॉलिंग है कॉलिंग सीधा अपने यहाँ इंस्टा कॉलिंग है, मेरे में नहीं है, मेरे इसकी में इसलिए नहीं है। कॉलिंग आता है इंस्टा कॉलिंग डायरेक्ट आता है। इनपुट ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, उसके लिए आउटिंग भी दे सकते हो। और डोरी में एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ती है कि डोरी में कोई भी चीज हो वो घूम के चलनी चाहिए। मतलब एक इंग्लिश का 8 होके डोरी में चले जाएगी तो आपका फिनिशिंग सही रहेगी, चलने में भी सही रहेगी। और दूसरी बात, डोरी में दूसरा क्या ध्यान रखने का आपको, डोरी का कोई भी फिगर हो, अगर कुछ भी हो तो अंदर से बन के बाहर आना चाहिए। बाहर से बन के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से बन के अंदर जाएगा तो ये डोरी का सही नहीं रहता। तो बाहर के बन के अंदर आना चाहिए। इसके बाद अपने लेते हैं थोड़ा आरी का। आज थोड़ा तुमको आरी का भी दिखाते हैं। ये आरी का 6 कलर की डिजाइन है। तो आरी में क्या रहता है, आरी और डोरी एक दूसरे मतलब सेम ही जैसा है, पर थोड़ा दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आरी में क्या डिफरेंस है और डोरी में क्या डिफरेंस है पूरा आपको डिटेल में सिखाता हूँ। आरी में क्या है, डोरी में थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग चलता है, आरी में थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग नहीं चलेगा। आपको आरी में पंचिंग करना है तो पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग करना रहता है। जैसे समझो ये पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग, इसको बोलते हैं थोड़ा ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग नहीं चलेगा, आपने पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग करना है। और डोरी की लेंथ थोड़ी कम होती है, आरी की लेंथ एक ऐसी होती है। तो आरी में मिनी लेंथ देने की जरूरत नहीं होती। फिर मशीन के हिसाब से जैसे आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, कोई 2 रखते, कोई 2.5 रखते, कोई 3 रखते, इस हिसाब से आरी की करनी चाहिए। और आरी का पंचिंग जितना बने इतना अपने रन दे के, जितना मैक्सिमम जितना हो सके उतना रन दे के करना चाहिए। क्योंकि आरी में बहुत ज्यादा कटर डालता है तो फिर आरी अपना प्रोडक्शन नहीं निकाल सकता। जितना कटर ज्यादा हो इतना आरी में प्रोडक्शन नहीं निकाल सकता। और देख सकते हो कि आरी आरी और डोरी सेम ही चीज है। आरी और डोरी में क्या है, आरी में भी 2 ही टाके, ज्यादातर तो 2 ही होता है। इसमें कोलिंग कम बहुत कम यूज करते हैं। टाका में और रन ही 2 टाके से ही आरी सब कुछ बनता है। आरी में सब कुछ। और आरी में थोड़ा क्या है, डिस्टेंस इसके अंदर थोड़ा डिस्टेंस हो और डोरी से भी ज्यादा है, क्योंकि आरी के आरी बनने के बाद थोड़ा ज्यादा ज्यादा फिगर दिखती है इसलिए। और इसका क्या है, उसमें स्टावेलन, आरी में स्टावेलन नहीं रखने का। आपने आगे स्टावेलन
ये जो थोड़ा सा बने, जो जंप नहीं आए और देखे थोड़ा बीच में जो आपको टाका नहीं पड़ा, इसको बोलते हैं ट्रैवल लाइन। तो ये आरे में जितना बने उतना कम हो सके इतना कम करने का, इसे पॉइंट टू पॉइंट ही रखने का, बहुत ज्यादा उसमें ट्रैवल लाइन नहीं देना। जितना बड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा ट्रैवल लाइन किया तो ट्रैवल लाइन देने से उसमें क्या है, जो डिस्टेंस बढ़ जाने के बाद उसमें कटर पड़ जाता है, तो कटर पड़ जाता है तो आपको मशीन बार बार रुक रुक के चलती है और कटर पड़ जाए तो ज्यादा काट जाती है, इसलिए इसमें कटर नहीं पड़ना चाहिए। आगे में थोड़ा डिस्टेंस ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको थोड़ा बहुत हम्म, फिर थोड़ा मोटिव के बारे में, थोड़ा फिर मोटिव बनाने की चीज आपको थोड़े के बाद रिपीट कर देता हूँ। अगर मोटिव बनाना है, आप एक दो मोटिव बना के आपको दे देता हूँ सिंपल सा। मोटिव दो प्रकार के बनते हैं, एक स्टार्टिंग जॉइंट वाला मोटिव भी बनता है और एक स्टार्टिंग अलग करके भी मोटिव बनता है। यह मापने के टाइम बहुत ध्यान रखें, मापना जितना फिगर है उतने का मापने का है। रेडी, मापने के टाइम अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मापने से सही से मापने के बाद मोटिव बनाओगे तो कोई गलती होगी नहीं। माप अगर आपको माप में कुछ गलती हुई तो आपका मोटिव खराब हो सकता है। ये मोटिव बन गया। मेरी एक आपको चोरस स्टार्टिंग वाला मोटिव में ज्वाइंट वाला बना देता हूँ ताकि आपको पता समझ चले। अगर आपको चोरस मोटिव कोई भी बनाना है, जो स्टार्टिंग है उसका ज्वाइंट रहता है ये अलग रहता है, स्टार्टिंग अलग वाला, सॉरी अलग वाला मोटिव मैं आपको बता देता हूँ। मैंने चोरस बना लेता हूँ, मैं यहाँ से जिसे चोरस करके चोरस बना लेता हूँ। चोरस बना लिया। चोरस बनाने के बाद मैंने इसको कर दिया, इसका स्टार्टिंग कर दिया। स्टार्टिंग करने के बाद इधर मैंने एक ट्रैवल लाइन दे दिया, ट्रैवल लाइन दे दिया। ट्रैवल लाइन के बाद इसको मैंने उसकी भी लेंथ बड़ी कर दी। तो इसको मेरे मोटिव बनाना है, तो जहाँ से स्टार्ट किया वहां से स्टार्ट इस तरफ से एंड करने का होता है, तो सही मोटिव बनेगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से एंड करो, इस हिसाब से सही रहेगा। मोटिव सही हो गया। अब आ गया तीसरा मोटिव पे। तो वो क्या होता है, अपने कॉम्प्लेक्स फील्ड से बनाने के बाद इसमें मोटिव सेट करना है, तो मोटिव फील्ड रहता है। यहाँ से अपने जो मोटिव सिलेक्ट करना है वो मोटिव सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, तो कौन सा मोटिव रखना है मेरे को।
मोटिव फिल का ऑप्शन है। मोटिव फिल में अपने क्या होता है, यहाँ ऑफसेट से अपने जगह चेंज कर सकते हैं। मोटिव का मतलब जगह नहीं, इसके गैप जो है मतलब 19-20 होता है वो जगह कर सकते हैं। रेडी, यहाँ से अपने एंगल चेंज कर सकते हैं। फिर ये कॉलम, ये रो का स्पेसिंग है, एक कॉलम का स्पेसिंग है। स्पेसिंग के हिसाब से अपने जो करना है वो वही कर सकते हैं। और ये रो का स्पेसिंग है, तो रो का स्पेसिंग करूंगा, कहीं करना पड़ता था। और यहाँ ऑफसेट से इधर मोटिव की पूरी अपने अलग अलग इफेक्ट जो ऑफसेट से कर सकते हैं। तो आज के दिन इतना, थैंक यू।